आइए अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो। तो यानी कि सबसे पहले आपको तीसरे टॉपिक में जो आपने हेडिंग लिखा है इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश जिसे दूसरी भाषा में हम पूर्वार्ध कहते हैं। प्रथम अर्धांश यानी कि पहले आधे अक्षर उल्टे क्रम में हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा टोटल आपके अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 का आधा 13, यानी ये कहता है कि प्रथम अर्धांश इसमें वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें पहले के 13 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएंगे और बाद के 13 अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि पहले 13 अक्षर उल्टे क्रम में हुए और बाद के 13 अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें इसमें करना क्या होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होगा, ये रूल तो लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसके पहले एक नोट लिखिएगा, उसमें आपको लिखाते हैं फिर समझाते हैं। लिखिए, यदि प्रश्न प्रथम अर्धांश का है, यदि प्रश्न प्रथम अर्धांश का है और मान 13 या 13 से कम आए, यदि प्रश्न प्रथम अर्धांश का है और मान 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर करते हैं। तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर करते हैं। लेकिन यदि मान 13 से ज़्यादा आए, लेकिन यदि मान 13 से ज़्यादा आए तो जस का तस उत्तर करते हैं। लेकिन यदि मान 13 से ज़्यादा है तो जस का तस उत्तर करते हैं। तो जस का तस उत्तर करते हैं। लिख लिए, अब पहला क्वेश्चन लिखिए फिर समझाते हैं इसमें। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने दसवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम का है। तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, तो पहली स्थिति को हम यहाँ पर उतार लेते हैं और ध्यान दीजिएगा इसके बाद लेफ्ट और राइट है और लेफ्ट और राइट के सामने प्लस बना है, यानी कि 10 और 6 आपका 16 होगा। और तीसरी स्थिति को उतार लेते हैं। अब पुनः यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट और लेफ्ट है तो आपका घटेगा, यानी कि L और L है तो यानी 16 - 5 आपका बचेगा कितना, 11 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा ये सवाल आपका 11 नंबर पे रियल में होता क्या है, के होता है। जो आपको उत्तर यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रथम अर्धांश का क्वेश्चन है। हमने नोट में लिखाया है कि यदि वैल्यू 13 या 13 से कम होगा तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर करेंगे, लेकिन यदि 13 से ज़्यादा है तो जस का तस उत्तर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारा वैल्यू 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाएंगे, 14 - 11 यानी बचेगा कितना, 3। अब 3 नंबर पे होता क्या है, सी, जो हमारा आंसर है। ठीक है, यदि इसे काउंट करने की बात करेंगे, प्रथम अर्धांश का क्वेश्चन है, देखिए कैसे काउंट करते हैं। अब ये सी आंसर क्यों है, देखिए बाएं से 6 कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि हमने यह से बहुत। अब के राइट 10 जाना है, अब राइट जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि पी पर पहुंचे। अब के लेफ्ट 5 आना है, तो आइए ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 क्या है आंसर, सी तो है। ये गिनने का प्रोसेस हो गया और ये सॉल्व करने का प्रोसेस हो गया। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को
अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए, उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो दाहिने से पांचवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आर्यल है, आर्यल के सामने प्लस बना यानी कि 6 और 5 11 और तीसरी स्थिति को उतार लीजिए। ठीक है, पुनः आर्यल है तब पुनः जुड़ेगा 11 और 7 18। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। तो सबसे पहले यदि प्रथम अर्धांश का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। आइए कन्वर्ट करते हैं। यल 27 माइनस 18 यानी कि यल 9 बचा। तो जब भी राइट में वैल्यू होगा तो सबसे पहला प्रक्रिया होगा कि लेफ्ट में कन्वर्ट करना, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद यदि हमारा वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, लेकिन यदि 13 से ज़्यादा है तो जस्ट का तस्ट उत्तर कर देते हैं। यानी कि आप पुनः 14 से घटाएंगे, 14 माइनस 9 यानी बचेगा कितना? 5। 5 नंबर पे होता क्या है? ई, जो आपका आंसर है नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए, उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, इस बार तीनों लेफ्ट है तो सॉल्व करने का प्रोसेस सेम होगा। तो दोनों आपका लेफ्ट है। पहली स्थिति को उतारिए, 10 में से 9 जाए 1 बचेगा, और तीसरी स्थिति आपका यल 11 है। अब दोबारा यहाँ पर लेफ्ट है तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, पुनः घटेगा यानी कि -10 होगा। तो सबसे पहला प्रक्रिया हमने आपको बताया है कि जब भी वैल्यू माइनस में होगा अल्फाबेट में तो 26 जोड़ते हैं, तो 26 यहाँ पर जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा बचेगा कितना? 16। यदि जोड़ने के बाद भी यदि वैल्यू 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर करेंगे। यदि 13 से ज़्यादा है तो जस का तस उत्तर करते हैं। यानी ये 13 से ज़्यादा है तो 16 नंबर पे होता क्या है? पी होता है, जो हमारा उत्तर होगा। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए। आइए इसको सॉल्व किया जाए। पहली स्थिति आपकी राइट है तो राइट को उतार लीजिए। आपका राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट के सामने प्लस बना है यानी कि 11 और 12 आपका मिलकर के 23 होगा। आगे तीसरी स्थिति को आप उतार लीजिए जो 13 है। पुनः आपका राइट और लेफ्ट है तो पुनः जुड़ेगा 23 और आपका 13 मिलकर के 36 होगा। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे या 26 घटाएंगे। तो आपका वैल्यू चाहे राइट में हो या लेफ्ट में, यदि 26 से ज़्यादा है तो सबसे पहली प्रक्रिया जो होगी वो 26 से घटाएंगे।
यानी पहली प्रक्रिया हम 26 घटा दिए। अब यहाँ पर बचा कितना, राइट से 10 बचा। अब ये सवाल ये उठता है कि अब ये राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राइट में यदि वैल्यू आता है कभी भी, क्यों हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वर्णमाला हम कभी राइट से पढ़ते नहीं, हम वर्णमाला लेफ्ट से पढ़ते हैं, ए से पढ़ते हैं, इसलिए हमेशा हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटा देते हैं। 27 माइनस 10 बचा कितना, 17 बचा। अगर इसके बावजूद भी यदि यहाँ पर वैल्यू 13 या 13 से कम होता तो एक बार पुनः 14 से घटाना होता। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन प्रथम अर्धांश का है। यदि वैल्यू 13 से ज्यादा है तो हमारा जस का तस उत्तर हो गया, यानी 17 नंबर पे होता क्या है, क्यू होता है जो हमारा उत्तर है। नोट कर लीजिए।